मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी पीजीटी एजुकेशन की सेकंड यूनिट, जिसका आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है शिक्षा का दर्शन और समाजशास्त्र। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक थे पीजीटी के एजुकेशन के वो सारे कवर करा दिए। उसके बाद में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अब हम यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करेंगे 1 बाय 1। थ्योरी क्लास आपके लिए बिल्कुल ऑनलाइन फ्री है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट अच्छा नहीं आया है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का दर्शन एवं समाजशास्त्र। शिक्षा तथा दर्शन दोनों का लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति को सत्य से अवगत कराना, यानी कि सत्य का ज्ञान कराना। हम कोई भी शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, ठीक है, दर्शन का मतलब आप जानते ही हैं कौन सा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ों को जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है उन सारी चीज़ों को हम शिक्षा के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा का सबसे मेन जो लक्ष्य है दर्शन और शिक्षा का, वह किसी भी व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना होता है और उसके जीवन को विकसित करना होता है। ऐसी दशा में ये कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन का क्या होता है, एक आपस में बहुत ही घनिष्ठ सा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के आश्रित भी होते हैं, क्योंकि हम दर्शन और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे हैं। तो पहले की अगर बात करें तो शिक्षा दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिससे शिक्षा प्राप्त करी जाती है। शिक्षा एक चेतन, एक स्वैच्छित ऐसी प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा हम बिल्कुल जब भी कोई हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है, हमारे अंदर किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो हम उसको सीख ही नहीं सकते, है ना। तो शिक्षा को सीखने के लिए जो है चेतन और स्वैच्छित प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको हम चित्त जो है संचित रूप से संचालित करते हैं और उसकी मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता भी पड़ती है। अगर हम कोई कार्य को सीखते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो हम भाई एक मार्गदर्शन चाहिए होता है कि हम इस कार्य को इस तरीके से करेंगे तभी हम उसमें सफल होंगे, ठीक है। तो मार्गदर्शन हमें किताबों से भी मिल सकता है, हमारे अध्यापक से भी मिल सकता है, हमारे किसी करीबी दोस्त से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। तो बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य पे कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। दर्शन जो होता है वह शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। दर्शन जीवन के वास्तविक जो दर्शन है हमारा, वह जीवन का जो सच्चा और वास्तविक लक्ष्य है उसको निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्ग क्या होगा, वह दर्शन ही होगा। और बिना इसकी सहायता के शिक्षा की कोई भी योजना उपयोगी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको ये नोट करना है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ये किसने कहा है? तो ये स्पेंसर ने कहा है, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित भी करता है। जैसे कि दर्शन का संबंध क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म बातों से होता है, छोटी छोटी बातों से होता है, और शिक्षा का स्थूल और व्यवहारिक रूप से होता है। दर्शन और शिक्षा दोनों अलग अलग होते हैं और आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता, पर भी एक दूसरे के आश्रित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह बताई गई है कि शिक्षा इतनी घनिष्ठ संबंध होता है दर्शन से कि दोनों को किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता। यदि ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि ये उन विचित्र दार्शनिकों की विचारधाराओं को भी यहाँ पर जो है प्रभावित करता है, जो समय समय पर शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है और कर रही हैं और आगे करती भी रहेंगी। अब यहाँ पर जे और रॉस ने क्या लिखा है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे के अंतर्निहित ही होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूरा का पूरा ऐसे ही उठ के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसने कहा है। तो ये रॉस की परिभाषा है। ऑप्शन सी 3 की बात करें तो शिक्षा शास्त्री भी यहाँ पर महान दार्शनिक रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। अब उनमें कौन कौन से रहे हैं तो बात करें तो प्लेटो हैं, सुकरात हैं, लॉक, कमेनियस, रूसो, फ्रॉविल, डीबी, गांधी, टैगोर, अरविंद घोष और महान दार्शनिकों के उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत होते हैं कि ये सब महान दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। अब इन्होंने कुछ अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं जिनमें उन्होंने दर्शन शास्त्र को ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। एक मिनट, इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ, मैं भूल गई थी। हाँ, अब दूसरे कारणों पे बात करें तो शिक्षा का दर्शन कैसा है। ये क्वेश्चन में कई बार यहीं से पूछा गया है कि शिक्षा का दर्शन यानी कि कैसा है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन में पूछा जाता है गत्यात्मक साधन है। ठीक है, शिक्षा क्या है ऐसे पूछा गया, शिक्षा क्या है, और ऑप्शन में आपको अलग अलग दे दिए थे और इन ऑप्शन में ही पूछा गया ये था गत्यात्मक साधन। ऐसे आपकी थ्योरी से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। शिक्षा दर्शन का कैसा साधन है, गत्यात्मक साधन है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी, एक तो आपकी विचार अथवा योजना। अब मान लीजिए कोई भी आप कार्य को करना चाह रहे हैं तो उस कार्य के बारे में आप कुछ तो योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे तो आपके मन में विचार आएंगे, है ना। विचार ही क्या है, योजना है। तो 2 सबसे मेन पॉइंट याद रखना है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए 2 बातें आपको याद रखनी होती हैं, एक विचार अथवा योजना, दूसरा प्रयोग अथवा व्यवहार। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, याद रखना। अब दर्शन योजना या फिर विचार पक्ष है, शिक्षा व्यवहार और प्रयोगात्मक पक्ष है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बात करें तो दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है कि भाई हमें अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमारा जो मोटिव है ना कुछ भी चीज़ को सीखने का, उसका लक्ष्य क्या है, तो उसको जो है दर्शन जीवन के लक्ष्य को प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि जीवन के लक्ष्य को कौन निर्धारित करता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा दर्शन और शिक्षा, या फिर खाली दर्शन या फिर शिक्षा, और भी ऑप्शन आ जाएंगे। अगर दर्शन और शिक्षा दोनों एक साथ आता है तो आप दोनों लगाएंगे, और अलग अलग आता है तो आप पहले दर्शन लगाएंगे। विचार जो है अथवा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। विचार किसका कैसे निर्माण करता है, विश्लेषण करके। जो विचारों का जो विश्लेषण होता है ना, उसके बाद में उस सिद्धांतों का निर्माण करता है। शिक्षा इन सिद्धांतों को व्यवहार अथवा प्रयोग में लेकर आती है। शिक्षा सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता में बदलती है। इस लाइन को जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इनको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए एडम्स ने क्या लिखा है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, किस शिक्षा शास्त्री ने, किस दर्शन शास्त्री ने इसकी परिभाषा दी है, तो भाई एडम्स ने दी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सब लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से फटाफट से। फिर दूसरा बात करें टॉपिक 2, शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन ऐसा है कि यदि शिक्षा जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। यहाँ पर हर्वर्ड कहते हैं कि जब तक एक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता। ये किसने कहा है, हर्वर्ड ने कहा है। यहाँ पर नई समय समय के अनुसार जो है दार्शनिक जो है कुछ नई अलग अलग सी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट यही बताया गया था कि सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं जो अध्यापन करते समय खटकती रहती हैं। मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याएं, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम उन समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं देते, अपने व्यवहार में लेकर नहीं आते, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तब तक शिक्षा को चैन नहीं आएगा। तब तक हम उन समस्याओं को जब सॉल्व करेंगे तभी तो हम उससे कुछ सीखेंगे, और जो सीखेंगे वही ज्ञान है, और वही ज्ञान क्या है, वही हमारी शिक्षा है। तो यहाँ पर बताया है कि शिक्षा शास्त्री समय समय पर दार्शनिकों के सम्मुख प्रायः नई ऐसी पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं जो उनका अध्यापन करते समय खटकती रहती हैं।
इस प्रकार शिक्षा को नए दर्शन को शिक्षा जो है जन्म देती है। ठीक है, दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और हम इन निम्नलिखित पंक्तियों में इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों, उसके पाठ्यक्रमों के शिक्षण विधियों और अनुशासन तथा पाठ्य पुस्तकों आदि का विभिन्न अंगों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, कल हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।